हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो सुबह से मेरी एक भी वीडियोस नहीं आई। कल एक वीडियो आया था जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही कल मैंने इसी टाइम शूट करके रख लिया था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं 9-10 बजे के करीब जो है वो उस वीडियो को लाइव कर दूंगी। पर कल मेरी बहन का कॉल आया और उसके बाद बातें करते करते इतना ज़्यादा मैंने बातें की, लगभग 2.5 घंटे के करीब हमने बातें की, क्योंकि काफ़ी टाइम से अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी। और वीडियोस के चक्कर में मैं भी अपनी जो फैमिली है तो उन पे मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रही, उतनी बातें नहीं हो पाती हैं जितनी पहले बातें हुआ करती थी। तो इस वजह से जब बात हुई तो फिर अच्छी खासी, क्योंकि हम लोग फालतू बातें भी बहुत करते हैं तो इसलिए उस टाइम को मिस करते हैं। तो कल ऐसे ही जो फालतू बातें जो हम लोग चिल मारते हैं बहनों में, तो कल वैसी वैसी भी बातें हो रही थी, थोड़ी बहुत इधर उधर की चुगलियाँ जो कि बहनों में बातें होती है। तो वो सारी चीज़ें थी, तो इसके कारण कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। तो फिर मैंने सुबह में वो वीडियो पोस्ट किया। और आज जो है वो मेरी हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा डाउन लग रही है, आपको फेस से भी लग रहा होगा, मेरी आवाज़ से भी लग रही है, क्योंकि 2-3 दिन से सर्दी जुकाम है। आप देख रहे होगे कि मैं आंखें बंद कर करके मैं वीडियो जो है वो बना रही थी, तो थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो रही है। पर और घर में इतना सारा काम है, ना ही काम हो पा रहा है ना ही वीडियोस बन रहे हैं, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, क्योंकि बॉडी जो है वो एक्टिव नहीं है, बॉडी भी थोड़ी सी डल चल रही है। तो चलिए, ये तो हो गई मेरी बातें और मेरी अपडेट। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आई नो ये वीडियो जो है वो कल नहीं तो कल आज मॉर्निंग में जो थी वो लाइव हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हो पाई। चलिए आज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मेरा जो चैनल है वो भी मोनेटाइज होने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखनी पड़ती, तो वो सब भी मैं कर रही थी कि देखते हैं समझते हैं चीज़ें। हाँ, तो चलिए अब करते हैं रिएक्शन स्टार्ट। तो कल प्रिंस का वीडियो आया था जिसमें बहुत सारी बातें जो है वो प्रिंस ने बोली। अपनी गलती प्रिंस ने कहीं भी नहीं दिखाई, और जब प्रिंस का वीडियो आया तो लगा कि शायद एक पहलू ये भी हो सकता है, लेकिन प्रिंस के वीडियो आने के बाद जो कंट्रोवर्सी है, जो बातें हैं, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई और चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि प्रिंस को कमेंट सेक्शन जो है वो एक बार फिर से बंद करना पड़ गया, क्योंकि बार बार उसका जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ ही हो रहा है, क्योंकि इन दिनों इतनी चीज़ें बिगड़ गई हैं कि नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे ये लगता है कि प्रिंस को सफाई ना देके एक बार सॉरी बोलना चाहिए, या फिर उस टॉपिक पे बात करना बंद कर देना चाहिए। उस टॉपिक पे कोई भी बात या कोई भी क्लैरिफिकेशन देने का कोई मतलब बनता नहीं है। मतलब तब बनता था जब अगर आप कमेंट्स जो है वो डिसलाइक कर देते, लेकिन आपने कमेंट जो है वो अनलाइक नहीं किया था, और अभी भी एज इट इज़ आपके चैनल पे वो कमेंट्स जो है वो पड़े हुए थे। लेकिन जो चीज़ें कल पूजा ने बोली थी वो चीज़ें मेरे ध्यान में नहीं थी। तो पूजा ने बोला कि मैं अपने हर एक शब्द पे आज भी अभी भी खड़ी हूँ, और उससे भी बड़ी बात कि पूजा के जो हस्बैंड है उनका नंबर प्रिंस ने जो है वो लीक कर दी। तो आखिर ये जो गलतियां होती है ये प्रिंस के साइड से ही क्यों होती है? प्रिंस के साइड से ही मनीषा की मम्मी का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करना, प्रिंस की साइड से पूजा के पति का जो है वो नंबर जो है वो लीक करना, और वो उनके ऑफिस का नंबर है। तो जो इंसान ऑफिस में जाता उसके लिए वो चीज़ें कितनी ज़्यादा दिक्कत करेगी, क्योंकि उनका वो पर्सनल नंबर था, और वो पर्सनल नंबर ही आपने सोशल मीडिया पे लीक कर दी। पूजा ने बताया कि एक बार मनीषा भाभी ने भी मेरी वीडियो जो है वो, मेरी जो नंबर है वो डिलीट, देखो दिमाग पे क्या मेरा क्या दही हो रखा है। तो उन्होंने बताया कि एक बार पूजा भाभी ने भी ये भगवान, सो गाइस पूजा ने भी बताया कि एक बार मनीषा ने भी जो है वो पूजा का नंबर जो है वो वायरल कर दिया था गलती से, जिसके कारण पूजा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। बहुत ज़्यादा जो है वो कॉल्स आ रहे थे, कुछ फेस्टिवल या कुछ बर्थडे या कुछ ऐसा कुछ घर में फंक्शन ही था उस दौरान, जब उसका जो नंबर है वो लीक हो गया था, जिसके कारण पूजा ने तो अब क्योंकि उसका पर्सनल नंबर था तो उसने क्या किया कि वो जो नंबर है वो स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन उसके जो पति हैं उनका वो प्रोफेशनल नंबर है, उसी नंबर से उनके सारे कॉल्स वगैरह आते हैं। तो वैसे भी पूजा ने बोला कि अब हम ये नंबर जो है वो बंद कर देंगे। उनके पति ने बोला कि फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर देंगे, लेकिन पूजा ने बोला कि नहीं, हम नंबर ही एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि जब भी अगर आप
करोगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी। उन्होंने बोला कि गलती से मेरे पास भी जब मैं रंजना का स्क्रीनशॉट ले रही थी तो रंजना का भी जो नंबर है वो डिस्प्ले हो रहा था, फिर मुझे याद आया। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो चीज़ें ना लेकर आऊँ, लेकिन देखते हैं कि ये लोग कितना लेकर आते हैं कितना नहीं लेकर आते हैं। तो यहाँ पे प्रिंस ने एक बात बोली थी कि जो उसने जीजू को भी कॉल करके बात किया था और इनसे भी, पूजा से भी ये बातें हुई कि जो वीडियोस डिलीट कराने से रिलेटेड और उनके जीजू से भी वीडियोस डिलीट कराने से रिलेटेड बात हुई थी। तो जहाँ पे पूजा का ये कहना है कि मेरे से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, वीडियो डिलीट करने से कोई रिलेटेड बात नहीं हुई थी। और जो उनके पति हैं उनसे भी नॉर्मल बातें हुई थी, जैसे कि हाँ जीजू जे मम्मी ने ऐसा ऐसा वीडियो डाला, इस टॉपिक पे कुछ बात हुआ था, लेकिन वीडियो डिलीट कराने के लिए नहीं बोला गया था। और पूजा ने बोला कि जरूरत पड़ने पे वो इस चीज़ का प्रूफ भी देगी, क्योंकि बहुत सारे कुछ चीज़ें उनके पास है। जैसे इन लोगों की बातें हुई तो कॉल रिकॉर्डिंग, जैसा कि प्रिंस हमेशा करता, कॉल रिकॉर्डिंग उसके पास भी है, कॉल रिकॉर्डिंग इसके पास भी है। और यही सारी चीज़ें बोली। और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि बात ये नहीं होता कि 8 मिनट की, अगर 8 मिनट की भी वीडियोस है, 8 मिनट के बाद भी मैंने कॉल किया, उसके बावजूद भी जो कमेंट्स है वो डिसलाइक नहीं हुए। इनफैक्ट जितने भी मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स आए थे वो एक 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 कर करके सारे जो कमेंट्स है वो लाइक किए गए थे। और सबसे गुस्सा मुझे तब आया जब मैंने मम्मी के लिए वो कमेंट देखे जो कि कमेंट्स पिन किए गए थे, और वो कमेंट था बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम कैसी माँ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी उस कमेंट में। और वो कमेंट जो है वो प्रिंस ने लाइक किए, जो कि बहुत ही शेमफुल चीज़ है, बहुत ही घटिया है कि आप अपनी माँ के लिए ऐसी सोच रखते हो। तो ये चीज़ें देखो कहीं से भी रिस्पेक्टफुल या फिर अप्रिशिएट करने वाली चीज़ नहीं। जो आपकी गलती है, अपनी गलती मानना भी होती है, दो चीज़ें दोनों तरफ से होती है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन हाथ दोनों ही यूज होती है। तो आप भी इक्वल ही जिम्मेदार हो, तभी उधर से भी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप इतने अच्छे होते तो उधर से चीज़ें नहीं आती। तो आप तो कर तो आप रहे हो, ये चीज़ें तो माननी पड़ेगी। आंटी जी ने भी कुछ चीज़ें बोली है कि बैक, और ये चीज़ें पूजा की तरफ से भी आई, ये चीज़ें आंटी के भी तरफ से आई है कि सोशल मीडिया पे तो बहुत कम चीज़ें आई, लेकिन बैक स्टेप बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है इन लोगों में, और बहुत चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो ये सारी चीज़ें इनकी फैमिली में चल रही है। तो प्रिंस और रंजना का जो रिलेशन है, और इनके जो फैमिली मेंबर हैं यानी कि इनके जो घर वाले हैं उनसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसके बाद इनका भी कॉल आया, मनीषा का भी सुबह एक वीडियो आया जिसमें मनीषा ने भी अपना साइड रखा है, और मनीषा ने ये बोला है कि कॉल आया था। जैसा कि प्रिंस ने बोला कि जो उनके इन लॉज है उन्होंने जो इनके ससुर को है कॉल किया था। तो मनीषा ने बोला सबसे पहली बात तो ये कि उतना मैटर नहीं करता कॉल आया कि नहीं आया, उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, जब मैंने देखा उनका वीडियो तो मुझे लगा कि मैंने पापा जी से पूछा, तो पापा जी ने बोले कि मेरी तो अक्सर बातें होती रहती है। तो बात हुई थी, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई थी। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जो कॉल है वो नहीं आया था। मनीषा ने अपनी सास से भी पूछा तो वहाँ से भी आया कि नहीं, हमसे कोई भी बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर भी जो प्रिंस है वो गलत साबित होते हैं कि उधर से कॉल आया ही नहीं था हेल्थ से रिलेटेड। तो आप फिर कैसे बोल सकते हो? तो हमेशा आप ये जो छोटी छोटी तिल्लियाँ क्यों लगाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली गाइस मुझे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है। आई नो मैं लोगों को बोलती हूँ कि वीडियोज़ जब हेल्थ सही नहीं तो वीडियोस नहीं बनाओ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा चैनल अभी जो उस मुकाम पे है कि जहाँ मुझे कम से कम एटलीस्ट एक वीडियो तो अपलोड करना ही करना है। तो बस यही कर रही हूँ मैं। वैसे तो बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिस पे वीडियोस लाने हैं, पर देखती हूँ कितना कर पाती हूँ, क्योंकि मैं उतना ही करूँगी, जान नहीं दे दूँगी अपना वीडियोज़ के चक्कर में, उतना ही करूँगी जितना मैं कर पाऊँगी।
तो मनीषा ने यही बोला कि हाँ नज़र लगती है, जब भी मैं साथ में वीडियोस बनाती हूँ तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि अब ये देखो ऐसे करे, अब ये देखो वैसे करे। तो अगर हम साथ में वीडियोस बनाते हैं तब भी सवाल उठते हैं, नहीं वीडियोस बनाते हैं साथ में तब भी लोग सवाल उठते हैं कि इन लोगों के बीच में प्यार नहीं है। तो जब हमें लगेगा वैसा तो हम वीडियोज़ बनाएंगे। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था, पहले मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले मुझे जब मर्जी होता था तो मैं जैसे मर्जी वैसे इनके साथ वीडियोज़ बना लेती थी। लेकिन अब लोगों की नज़र जो है वो मुझ पे है। कुछ लोगों का कहना है कि मैं स्टैंड नहीं लेती हूँ, या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि आप अपने पति की सफाई देने आ जाती हो। तो जहाँ पे मनीषा ने यही बोला कि जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे इनका स्टैंड लेना चाहिए, जहाँ पे ये गलत नहीं वहाँ पे मैं स्टैंड लूँगी, और जहाँ पे मुझे लगता है कि ये गलत है, इनकी गलती है, वहाँ पे मैं खुद पीछे हट जाती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ। तो यानी कि मनीषा जहाँ पे शांत रहती है वहाँ पे वो खुद ही बता रही कि हाँ वहाँ पे मेरे पति की गलती है, तो मैं गलत का साथ नहीं दूंगी, मैं पीछे ही रहूंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में मनीषा ने ये भी बातें रखी अपनी कि जो अभी उनकी जो सास है वो यही बोल रही हैं कि मनीषा और सचिन को भी जो है वो अम्बाला चले जाना चाहिए, क्योंकि अम्बाला का जो घर है वहाँ पे भी उनको दिवाली की साफ़ सफाई करनी चाहिए, और घर में दिया बाती जो है वो दिवाली का करना चाहिए। उनको घर जो है ऐसे सूना नहीं रखना चाहिए, वो सचिन की मम्मी का कहना है। तो इसलिए वो लोग अम्बाला जाएंगे, और साथ में ही छठ पूजा भी है। 7 को छठ पूजा है और 6 को मनीषा का जो है वो एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम भी ऐसा है कि जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में ही सेकंड शिफ्ट में, यानी कि 12:30 बजे से मनीषा का एग्ज़ाम है, जिसके कारण अगर वो लोग फ्लाइट से भी आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाएंगी, और चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा हरासमेंट और ऐसा कुछ उसने बताया है। तो इसलिए की प्रॉब्लम तो देखो। और छठ पूजा जब होती है, छठ पूजा दिवाली, इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी होती है। फेस्टिवल इतने बैक टू बैक होते हैं कि आपका बॉडी वैसे भी पेन करता है और शरीर जो है वो जवाब दे देता है। कभी अभी फिर से मैंने एक वीडियो देखा नहीं है, सिर्फ थंबनेल देखा, लेकिन मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं कि मैं उतनी वीडियो देख के हर चीज़ के ऊपर रिएक्शन दूं। एंड वहीं पे मैंने पंकज प्रसून का एक वीडियो देखा, जिसपे क्योंकि रंजना और प्रिंस जब उनके यहाँ गए थे तो बहुत सारे नेगेटिव और हेट कमेंट जो है वो प्रिंस और रंजना के लिए आए थे। इनके सपोर्टर ने ही किया था कि प्रिंस और रंजना से भैया आप दूर रहिए, ये लोग नाग नागिन है, ये लोग जहरीले हैं, आपके घर परिवार को भी इस तरीके से बदनाम कर देंगे, आपके घर को भी तबाह कर देंगे जैसे इन लोगों ने अपने घर को किया हुआ। तो बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो प्रिंस और रंजना के लिए थी। तो उनका कल भी एक क्लैरिफिकेशन आया जिसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि देखो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी तो हर जगह है, तो वहाँ पे उनको जो है वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब आ गए हैं सचिन मनीषा के नाम पे व्यूज़ लेने, इनको भी एक मुद्दा मिल गया, इनको भी ये। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आपने प्रिंस का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने जो बोला, उन्होंने यही बोला कि एक फैमिली है जिसके बीच चीज़ें है, प्रॉब्लम है, और अब एक फैमिली है तो उसके बीच कौन कितना सही है कौन कितना गलत है मैं नहीं बोल सकता, और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे कमेंट्स करने के लिए, जिसपे उन्होंने एक्शन लिया। तो वहाँ पे कल लोगों ने उनको भी क्लास लगाई, कुछ लोगों ने उनको समझा, तो फिर आज उनका फिर से एक वीडियो है जिसमें उन्होंने अपना जो पक्ष है वो ये रखा कि देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो प्रिंस है वो झूठ कह रहा है कि उसकी हेल्थ जो है वो खराब है। तो प्रिंस का जो हेल्थ है वो वाकई में खराब है, क्योंकि मेडिसिन मैंने उसको खुद ही अपने हाथों से ला के दिया है। कई बार सिचुएशन हमें पता नहीं होती है, लेकिन हाँ जो कमेंट्स लाइक किए गए हैं, जो चीज़ें हैं, तो उन पर उन्होंने भी बोला कि जो गलत है वो गलत है, चाहे वो इधर से हो चाहे उधर से हो। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हर घर में होती है, और ये मैं भी अपने रिएक्शन के माध्यम से हमेशा बोलती हूँ कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हर घर में, हर फैमिली में है। ऊंच नीच हर जगह चलती रहती है, खींचमतानी हर फैमिली में चलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चीज़ हो आप सोशल मीडिया पे लाके पटक दो। तो इस चीज़ों के लिए उन्होंने भी यही बातें बोली है, और वो शायद इनकी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली से अच्छा खासा बॉन्ड वो लोग रखते हैं, तो जिसके कारण इनको जगत जीजू के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने यही बोला कि वो हमारी फैमिली भी है, प्लस जो सचिन है उनकी जो गाड़ी है वो अभी फिलहाल उनके पास ही है, और शायद इन लोगों का भी स्कूल है, क्योंकि आज ये लोग भी अपना स्कूल दिखा रहे थे, और इनके भाई की शादी वगैरह है तो वो सारी चीज़ें भी वो दिखा रहे थे।
तो बाकी यही सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक फ़िलहाल प्रिंस और अंजना के साइड से और इनकी फैमिली के साइड से चीज़ें आई हैं। तो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से यही कहना चाहूँगी प्रिंस को कि प्रिंस बातों को मत करो, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो हमेशा तुम्हारे साइड ही ज़्यादा आएगी और तुम्हें बार बार अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ रहा है। तो ऐसी हरकतें मत करो कि जिससे तुम्हें ही नुकसान हो, तुम्हें ही प्रॉब्लम हो। फेस्टिवल टाइम में वो आंटी जी ने मना किया और आंटी जी ने ऐसा तो नहीं था कि तुम्हें प्रॉपर मना किया हो कि तुम तो मेरे घर पे नहीं चाह रहा, मेरे घर पे नहीं आना। कुछ टाइम के लिए तुम्हें ये बोला गया था कि कुछ टाइम के लिए तुम वहां रहो, लेकिन मुझे जहां तक लगता कि आंटी जी को भी इतना नहीं करना चाहिए था। कुछ चीजों के लिए आपको गो विथ फ्लो भी चलना चाहिए था। आपको भी कोई भी चीज़ें वो सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आनी चाहिए थी, और आपको भी, क्योंकि आपने भी उस चीज़ का ईगो रख लिया था। और डेफिनेटली बैक कैमरा भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो कि हमें कुछ पार्ट्स जो है वो दिखाए जाते हैं, तो हम उतना ही पार्ट्स पे रिएक्शन दे सकते हैं जितना पार्ट्स जो है वो हमें सोशल मीडिया पे जो वो दिखाई गई है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आपको भी इतना हर चीज़ में नहीं पीछे पड़ जाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है वो समझता नहीं है। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सामने वाले की थाली में ज़्यादा है, सामने वाले को अब ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये चीज़ें तो बचपन से ही चलती रहती है। तो कई बार पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझना चाहिए कि कौन सा बच्चा कैसा, उसी के अकॉर्डिंग उसको अटेंशन भी देना चाहिए कि कौन सा बच्चा आपको, रोतलू बच्चों को माँ बाप जो है वो ज़्यादा प्यार देते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कितना भी कुछ कर दो लेकिन बच्चे जो है वो रोतलू के रोतलू ही रहते हैं। तो बस यही सब जो है वो फिलहाल इनकी फैमिली में चल रहा है। आई होप आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।